नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और यूपी की खबरों पर। आज की बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना पॉजिटिव होने से उत्तराखंड भाजपा में हलचल मची। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने 4 दिसंबर को हरिद्वार से उत्तराखंड दौरे की शुरुआत की थी। तब वह हरिद्वार में संतों से मिले थे और गंगा आरती में भाग भी लिया था। इसके बाद 5 से 7 सितंबर तक देहरादून में उन्होंने 13 बैठकों में शिरकत की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में आए व्यक्तियों से अपने कोरोना जांच कराने की अपील भी की। शहरी विकास मंत्री बोले, किसानों के व्यापक हित में है केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल। सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिल किसानों के व्यापक हित में ही हैं। संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद इन्हें पारित किया गया है और फिर कानून का दर्जा मिला है। विकासनगर में ताली और थाली बजाकर किया गया प्रदर्शन, कहा किसानों की नहीं सुन रही केंद्र सरकार। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को नगर में राहुल और प्रियंका गांधी सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन के सामने ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और उनका कहना है कि आज अन्नदाता परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को सुन ही नहीं रही है। राजस्व संग्रह अमीनों व बैंक अधिकारियों की हुई बैठक। राजस्व विभाग सितारगंज क्षेत्र के संग्रह अमीनों एवं बैंक अधिकारियों के बीच उप जिलाधिकारी सितारगंज के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। बैठक में दोनों विभागों द्वारा ऋण वसूली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने बताया कि बैंक के अधिकारियों व राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों के बीच ऋण वसूली में आने वाली दिक्कतों को लेकर वार्ता हुई थी। और बाकी की खबरें जानते हैं हमारे संवाददाता चरण सिंह के साथ। वसूली करनी होती है, उसके संबंध में हमारे राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों और बैंकों के साथ हमने एक समन्वय बैठक की है। उसमें दोनों पक्षों के जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन किया गया और हमारे अमीनों को भी टारगेट दिया गया है। बैंकों से भी अपेक्षा की गई है कि वो रिकवरी में जो बैंक की तरफ से सहयोग होता है वो उपलब्ध कराएं। सौगान की लकड़ी के 17 लट्ठे बरामद। बीती रात्रि मुखबिर की सूचना पर बरकोली रेंज सितारगंज के वन क्षेत्राधिकारी जितेंद्र प्रसाद डिमरी एवं प्रभारी आईएफएस अभिमन्यु के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध तस्करी करने यूपी जा रहे अज्ञात तस्करों से सौगान के लट्ठों से लदे एक कैंटर को पकड़ा, लेकिन अज्ञात तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता चरण सिंह के साथ। करीब 8 बजे मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि अवैध तौर पे सागौन के लट्ठों की तस्करी हो रही है यूपी की तरफ। तो हमने टीम को तैयार किया, प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत इस लकड़ी के तस्कर को पकड़ा। जो चालक थे और उसका खलासी थे वो चलती गाड़ी को छोड़ के भाग निकले हैं खेत की तरफ। हमने इसे जो भी है कैंटर इसको अपने सुपुर्दगी में लिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया। केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून बनाकर किसानों के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं और इसके समर्थन में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे लगभग 300 किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लेकर गए हैं। कानून के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा के गदरपुर बाजपुर विधानसभा प्रभारी अरविंद यादव के नेतृत्व में बाजपुर के बेरिया तिराहे पर मंत्री का पुतला फूंककर किसान विरोधी बताकर जमकर नारेबाजी की। बाकी की खबर जानते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान के साथ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी का पुतला दहन किया है। अरविंद पांडे उत्तराखंड के किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ अपने चाहतों को ले जाके, परिवार के लोगों को पगड़ी बांध के ले जाके अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिल्ली ले गए हैं। जो इससे साबित हो गया है कि अरविंद पांडे पूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं और इसलिए इनका पुतला दहन किया गया है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे विधानसभा गदरपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में अरविंद पांडे जी का विरोध हो रहा है और आने वाले समय में अरविंद पांडे जी ने जो किसानों के साथ बदतमीजी एक तरह से की गई है और उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उनकी सजा दी जाएगी। और आने वाले चुनाव में अरविंद पांडे जी को जिस भाजपुर ने आज तक विधायक से लेकर मंत्री बना के खड़ा किया था, वो इनको खत्म करने का कार्य करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आकांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ।
जाने से पहले एक संदेश, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। यानी आपस में 2 गज की पर्याप्त दूरी रखने में ही समझदारी है। ना भीड़ इकट्ठी करें और ना ही उसमें शामिल हों। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। धन्यवाद।